जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज हम लोगों का कोर्स चल रहा है सिविल मास्टरमाइंड, जिसमें आज हम लोग अपना डे 3 होने वाला है और जिसमें हम लोग अपना सिविल इंजीनियरिंग के ट्रिक्स देखने वाले हैं। ट्रिक बेस्ड रिवीजन कोर्स है। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में थोड़ा पेशेंस बना करके रखना है। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, क्लास से याद करा करके आप लोग को भेजूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोग की यार। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री अवेलेबल है, आप उसको जो है अपना एक्सेस कर सकते हो। बात करें इस कोर्स की, तो हम इसमें जो है अपनी 4-5 तरीके की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूला हैं उन सबको हम लोग अपना ट्रिक से याद कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज हम लोग अपना रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट्स से, वो हम लोगों का चल रहा है। जो लेटेस्ट अभी आए हुए हाल फिलहाल में एग्जाम में 2500 वन लाइनर है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके अंदर। और साथ में हम लोग बात करें, जितने भी हमारे फील्ड या लैब टेस्ट हैं वो आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पर हमारे पास जो है फैक्चुअल डेटा भी मैं आप लोग को ट्रिक से याद करा रहा हूँ। 3 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे एक पंच लाइन के साथ। लकीरें बदलेंगी, बदलने वाला चाहिए। तो बिल्कुल गाइज, टाइम आएगा अपना भी, बस मेहनत करते रहो, साइलेंटली अपने प्रति ईमानदार रहो, और डेफिनेटली जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, बस पेशेंस रखना है, चीज़ों को जो है आप करते रहो। धीरे धीरे जो है वो वैल्यू ऐड होती रहेंगी और आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पर अपने जाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अलग अलग स्टोन की ना वो आप लोगों से हार्डनेस पूछ लेता है जेई एग्जाम में, तो स्पेशली यहाँ से क्वेश्चंस बनता है आप लोग का। तो याद रखना, स्टोन की जो हार्डनेस होती है उसको हम लोग अपना मो स्केल पे देखते हैं। और जो मो स्केल होती है उसमें मो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 10 तक, जो हमको ये बताती है कि कौन सी स्टोन जो है वो कितनी हार्ड है। अगर जैसे 1 और 10 को अगर कंपेयर करें, तो 10 वाली जो हमारे पास स्टोन है वो ज़्यादा हार्ड होने वाली है एज़ कम्पेयर टू 1। या ऐसे ही आप लोग 3 और 7 को अगर कंपेयर करो, तो 7 जिसका हार्डनेस या मो स्केल नंबर होगा वो आपका 3 वाले से जो है वो ज़्यादा होने वाली है। एक तो ये पॉइंट आप लोग अपना क्लियर करो। फिर यहाँ पर हम लोग बात करें, सर ये हमारे पास कुछ स्टोन है, इनकी हमको जो है मो स्केल याद करनी, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाक की। तो देखो जो टाक होता है हमारे पास, इसको आप लोगों को किस तरीके से देखना है, इसको आप लोगों को टाक में जो ये एल है इसको आप 1 की तरह देखिए। आप देखने का नज़रिया चेंज करिए, बस इसको टाक को जो है आप 1 की तरह देखिए। जब 1 की तरह देखोगे तो यहाँ पर इसका जो मो स्केल नंबर है वो कितना हो जाएगा आप लोग का, 1 हो जाएगा टाक का। ठीक है, बात करते हैं जिप्सम की। आपसे जिप्सम पूछेगा, तो देखो जिप्सम में नीचे लास्ट में आ रहा सम। अब एक बात बताओ, क्या एक नंबर का सम कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। किसी एक डिजिट का सम कर सकते हो? नहीं। जब भी आपको सम करना पड़ेगा तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो मिनिमम 2 डिजिट चाहिए होंगे। तो 3 और 5 देखो आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो सम करने के लिए मिनिमम कितने डिजिट चाहिए होंगे? 2 डिजिट चाहिए होंगे। यानी कि जिप्सम जिप्सम का कितना हो गया आप लोग का, मो स्केल 2 हो गया। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैलकाइट की। कैलकाइट कैलसाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास सी है, सी का कोड कितना होता है 3, तो 3 इसका मो स्केल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं देखो हम लोग फ्लोराइड की। फ्लोराइड, एक फ्लोराइड होता है और एक हमारे पास फेल्डस्पर होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो फ्लोराइड से निकालो आप 4। अगर आप 4 निकालोगे तो एफ भी आ रहा है ओ भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, यू भी आ रहा है सर, यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है सर, आर भी आ रहा है। यानी कि 4 के सारे लेटर इसके अंदर हमको मिल रहे हैं, तो यानी कि फ्लोराइड का तो हो जाएगा मो स्केल 4। अब बात करें सर फेल्डस्पर, तो फेल्डस्पर का आप लोग को एफ उठाना है और एफ का कोड जो होता है वो कितना होता है 6। तो इसका जो मो स्केल हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 6। हो गया याद। फ्लोराइड का आप लोग को, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है सर एफ का भी तो 6 उठाते हैं। नहीं भाई, फ्लोराइड में आप देखो ना, एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है और आर आ रहा है। इनकी 4 के सारे लेटर इसमें मिल रहे हैं हमको, तो इसलिए इसका कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है। और एपेटाइट का जो होगा आप लोग का 5 होगा। ठीक है, इसको आप लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में तो एक एपेटाइट का और एक कोरेंडम का हमको जो है वो ऐसे ही याद करना है, दो। ठीक है, फेल्ड्स पर हमको याद हो गया क्वार्ट्ज। देखो क्वार्ट्ज में अगर आप देखो तो क्यू आ रहा है। अब क्यू का कोड कितना होता है, तो क्यू का कोड होता है 17। तो 17 में से आप 7 उठा लो बस क्वार्ट्ज में, तो कितना हो गया हमारे पास 7। टोपेज, टोपेज को अगर आप लिखोगे तो देखो टोपेज है। अब टोपेज को ना 1 मिनट के लिए आप ऐसे लिख लो, ओ और पी है ना, इसको एक साथ लिख दो, ओ और पी को, ओ और पी को एक साथ लिख दो आप। ठीक है, बस देखने का नजरिया चेंज करना है। तो एक साथ लिखोगे इसको, तो इधर देखो ये हमारे पास एक नंबर दिख रहा है इस तरीके का, तो इस तरीके का नंबर जो होता है उसको हम 8 बोलते हैं, बोलते हैं नहीं। तो टोपेज का कितना हो जाएगा हमारे पास 8, मो स्केल नंबर।
आई होप आप लोग को यार टोक को आप लोग 1 देख लो, जिप्सम में 2 डिजिट चाहिए होंगे, कैल्साइट सी का हमारे पास 3 हो गया, फ्लोराइड का हमारे पास 4 हो गया, एपेटाइट हमारे पास 5, एलिमिनेट करके कर सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है, बाकी याद होंगे तो। फेल्डस्पर का हमारे पास 6 हो गया, क्वार्ट्ज जो होता है हमारे पास क्यू का कोड 17 होता है तो 7 हो गया, टोपैज का हमारे पास बस लिखने का तरीका चेंज करना बचा डायमंड। अब डायमंड देखो, डायमंड में डी आ रहा है, डी4 डायमंड, डी4 10, 10 मतलब 10, ठीक। हिंदी में अगर पढ़ें तो 10 10 इसका होता है, डायमंड का कितना होता है मैक्सिमम, और वो कितना होता है 10, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबका मो स्केल नंबर जो है वो याद हो गया होगा बहुत इजीली जो है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का वो गलत नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो, एक होता है हमारे पास कोहेसिव फोर्स, एक होता है हमारे पास एडिसिव फोर्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग अपना यूज करते हैं। तो जो कोहेसिव फोर्स होता है, इसमें कोहेसिव को आप लोग लिखो कोहेसिव, ठीक है। तो कोहेसिव में एस आ रहा है, इस एस को उठा लो बस, एस से होता है हमारे पास सेम, यानी कि जो सेम टाइप्स के पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो हमारे पास कोहेसिव फोर्स होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, जो कोहेसिव फोर्स हो या एडिसिव फोर्स हो, दोनों ही हमारे पास नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, दोनों ही नेचर में कैसे होते हैं अट्रैक्टिव। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स अगर सेम टाइप के पार्टिकल के बीच लग रहा है, जैसे वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है, तो वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब एडिसिव में आ रहा है हमारे पास डी, इस डी को उठाओ तो डी4 क्या हो गया डिफरेंट, यानी कि जब डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना एडिसिव फोर्स। जैसे कि वाटर और ग्लास के बीच आपने देखा होगा पानी जो होता है वो कांच पे चिपक जाता है, तो वाटर के अलग मॉलिक्यूल हैं और गिलास के अलग मॉलिक्यूल हैं, तो वो चिपक जाता है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो गए ना वाटर और गिलास के, तो वहाँ पर आप लोग का होता है एडिसिव फोर्स। क्लियर है। तो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स भी आप लोग को, कोहेसिव मतलब सेम टाइप के पार्टिकल के बीच और एडिसिव मतलब सर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच, ठीक है। देखो एक और टर्म आता है हमारे पास निकल कर स्पेसिफिक, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी स्पेसिफिक दिख जाए हमको तो उसका मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग या तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखेंगे या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे। इस स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है, ये चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में हेल्प करेगी, जैसे स्पेसिफिक इल्ड हो गया, स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे सिविल इंजीनियरिंग में जो आपको ये स्पेसिफिक वर्ड से देखने को मिलेंगी। तो इस स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है या तो पर यूनिट वॉल्यूम होगी कोई चीज़ या सर पर यूनिट मास होने वाली है। इतना समझ में आया आपको। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्पेसिफिक वेट है तो स्पेसिफिक वर्ड आ गया, या तो सर पर यूनिट वॉल्यूम होगा या पर यूनिट मास होगा, तो वेट हमसे बात कर रहा है, तो वेट हमसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हम लोग वेट जब निकालते हैं तो हम लोग लेते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और यही हमारे पास होता है जिसको हम लोग अपना गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमारे पास होता है यूनिट वेट भी हम लोग इसको बोलते हैं, अपना यूनिट वेट ऑफ सोइल भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेट क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, या दूसरा नाम होता है इसका स्पेसिफिक वेट। तो क्या आ जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, तो वेट की यूनिट क्या होगी न्यूटन और वॉल्यूम हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ऐसा ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और भी बहुत सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हैं जिनको आप सिविल इंजीनियरिंग में अपना यूज करते हो पढ़ते हो स्पेसिफिक टर्म करके, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो कैविटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैविटेशन आप लोग जब आप पंप या टरबाइन पढ़ते हो तो वहाँ पर आप कैविटेशन पढ़ते हो पंप में, तो याद रखिएगा वेपर प्रेशर एक टर्म होता है, वेपर प्रेशर हम लोग यूज करते हैं कैविटेशन में, तो बस वेपर का वी देख लो, तो वी का मतलब हो गया हमारे पास V4 हो गया वेपर प्रेशर, A4 हो गया एटमॉस्फेरिक और P4 हो गया प्रेशर। यानी कि जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तब हमारे पास जो है बबल बनने शुरू होंगे, और यही बबल जो है हमारे पास क्या कोज करते हैं कैविटेशन को कोज करते हैं। वेपर वर्ड से ही हम लोग निकाल लिए, VAP उठाए तो V4 हो गया वेपर प्रेशर, जब सर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किससे A4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और A4 एटमॉस्फेरिक और P4 प्रेशर, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या कोज होगा वहाँ पर कैविटेशन होगा, हमारा बबल बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना विस्कोसिटी की। देखो विस्कोसिटी का मतलब होता है हमारे पास, विस्कोसिटी को आप ऐसे रिलेट करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गाढ़ेपन के, गाढ़ापन मतलब कोई चीज़ कितनी थिक है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा थिक होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, गाढ़ा अगर आप समझ पाते हो लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, कोई चीज़ गाढ़ी है, जैसे हनी है और वाटर है, यानी कि शहद है और पानी है। शहद और पानी में अगर आप देखो तो कौन सी चीज़ ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो आप कहोगे सर हनी ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसका मतलब हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी कम होगी।
समझ में आई बात। अब देखो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं, विस्कोसिटी दो तरीके की होती है, एक डायनामिक विस्कोसिटी होती है और एक हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। तो याद रखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यू है और ये हमारे पास न्यू है, ठीक है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो इसकी दो यूनिट होती हैं, एक एमकेएस यूनिट होती है और एक सीजीएस। हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। कन्फ्यूजन क्या होता है, हमको कन्फ्यूजन होता है कि सर 10 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 1 पोइस था या 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पोइस था, क्या था। ये हमें यूनिट कन्वर्जन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आज आपको ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बेसिक से कन्वर्ट करने के लिए बैठो यूनिट को। तो मैं अभी आप लोग को देखो एक सिखाता हूँ। एक बात बताओ, एक नंबर है 10, ठीक है, और एक नंबर है 2। मैंने कहा इन दोनों को आपको इक्वल करना है, तो आप क्या कहोगे, सर या तो आप इसको इक्वल करना चाह रहे हो तो या तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर 10 और 2 को आप इक्वल करना चाह रहे हो तो इसमें 8 ऐड कर दो। ये दो ही तरीके हैं आपके पास, ठीक है। या तो आप इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो या 8 ऐड कर दो। अब दोनों बराबर हो गए नहीं, तो समझो जरा, हमको बहुत अच्छे से पता है ये एम के एस है और ये हमारे पास जो है वो सी जी एस है। तो एम के एस यूनिट जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और सी जी एस यूनिट जो होती हैं वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। ये बड़ी होती हैं और ये छोटी होती हैं। तो ये बड़ा नंबर था और ये छोटा नंबर था। तो जब छोटे नंबर को बड़े नंबर के बराबर करना था तो हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करी, करी या नहीं करी, एक नंबर से मल्टीप्लाई। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना, जब बड़े वाले के बराबर हमको छोटे वाले को करना होता है तो हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना हमको चाहिए। अब देख लो जरा, जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसकी एमकेएस यूनिट होती है पास्कल सेकंड और सीजीएस यूनिट होती है हमारे पास पोइज। तो पोइज हमारे पास सीजीएस है, मतलब ये छोटी यूनिट है और ये हमारे पास बड़ी यूनिट है। अगर दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करते हैं, एक पास्कल सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक पास्कल सेकंड 10 पोइज के इक्वल होता है। अब अभी कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सा किधर होता है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना पोइज जो होती है वो सीजीएस यूनिट होती है जो छोटी होती है। अब इसको बराबर करना तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए किसके, पास्कल सेकंड के, ठीक है। आई होप आपको यूनिट आती होगी। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई से हम लोग म्यू की यूनिट निकालते हैं अपना, राइट। चलो ऐसे ही देखो हमारे पास जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो सीजीएस यूनिट होती है हमारे पास विस्कोसिटी की, वो होती है स्टोक। क्या होती है, स्टोक। और जो एमकेएस यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखो अगर हमें सीजीएस यूनिट को एमकेएस के बराबर करना तो किसी चीज़ से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 10 की पावर 4 से। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का और ये हो गया डायनामिक विस्कोसिटी का। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि स्टोक जो है वो सीजीएस यूनिट होती है और इसका जो मतलब होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, यानी कि 1 स्टोक जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, जहाँ कहीं भी आपके नोट्स है ना वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना टाइप्स ऑफ फ्लूइड की। तो देखो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना रियोलॉजी। रियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लूइड। जो हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उसको हम लोग रियोलॉजी बोलते हैं। जैसे फिजिक्स होती है, बायो होती है, केमिस्ट्री होती है, जूलॉजी होती है जिसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी होती है जिसमें हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो वैसे रियोलॉजी होती है जिसमें हम लोग अपनी फ्लूइड की स्टडी करते हैं। तो जो फ्लूइड होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो इसको याद रखने की ट्रिक होती है, तू भी रूहानी पक्की नोटी ड्रामेबाज है। तू भी रूहानी पक्की नोटी ड्रामेबाज है, ठीक है। रूहानी नाम की कोई लड़की है, उसको बोल रहे हैं कि तू भी पक्की नोटी और ड्रामेबाज है, ठीक है। तो तू भी रूहानी पक्की नोटी और ड्रामेबाज है। अब देखो तू से हो गया हमारे पास थिक्सोट्रोपिक, बी से हो गया बिंगम, रूहानी से हो गया रियोपैटिक, पक्की से हो गया पिसीडो, नोटी से हो गया न्यूटेनियन और ड्रामेबाज से हो गया डाइलेटेंट। अब ये आप सब लोगों ने जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में अपना चार्ट पढ़ रखा होगा, जिसको हम लोग अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्सेस शियर स्ट्रेस के बीच बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग का ये वाला जो होता है तो न्यूटेनियन फ्लूइड होता है और ये जो होते हैं नॉन न्यूटेनियन होते हैं। तो कैसे याद रखते हैं इनको, देखो पूरा एकदम स्टार्टिंग से आ जाएगा। तू से था ना थिक्सोट्रोपिक, तो थिक्सोट्रोपिक, फिर उसके बाद आ जाएगा बिंगम, फिर उसके बाद आ जाएगा रियोपेटिक, फिर आ जाएगा पीसीडो, फिर आ जाएगा न्यूटेनियन और फिर आ जाएगा आप लोग का डाइलेटेंट। इस तरीके से हमारे जो है वो 6 के 6 जो वो अरेंज हो जाएंगे। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये भी याद हो गए होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो नेक्स्ट आप लोग को याद रखना गेज प्रेशर, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी, GAUGA,
इसको अपन सही कर लेते हैं, एक सेकेंड। जी, ठीक है, गेज प्रेशर है। ठीक है, तो देखो गेज प्रेशर आप लोगों से पूछता है कि गेज प्रेशर को हम लोग किससे मेजर करते हैं। तो देखो गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना, मैन। देखो मैन जो होते हैं ना, मैन मैन और वुमेन वाला, वही मैन। मैन आपको सिटी में भी मिलेंगे और आपको विलेज में भी मिलेंगे, और विलेज को बोलते हैं गाँव, आपको पता होगा। तो मैन भाई गाँव में भी मिलेंगे, सिटी में भी मिलेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना गाँव से ही जाते हैं सिटी में। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि मैन जो है वो गाँव में ही मिलेंगे, आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। मैन जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, गाँव में मिलेंगे। बस इतने से याद हो गया। तो गाँव से क्या हो गया, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं अपना मैन से, हो गया मैनोमीटर। किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से। बस इतना ध्यान रखना, मैन गाँव में मिलते हैं। सिंपल सा याद हो गया कि जो गेज प्रेशर होता है उससे हम लोग अपना मैनोमीटर से मेजर करते हैं। एक और आता है, जो गेज प्रेशर होता है पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अगर हमसे कहे कि सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव वाला मेजर करना है, तो पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग पीजोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, पीजोमीटर से। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पीजोमीटर। आई होप आपको ये भी जो है वो याद हो गया होगा। पीजोमीटर से हम लोग अपना पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करते हैं। जब बार बार इन चीज़ों को आप देखोगे ना, अपनी नज़रों के नीचे से निकालोगे, तो ऐसे याद होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये टेबल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखो अगर इस कोर्स को आपको एक्सेस करना है, सिविल मास्टरमाइंड को, तो ये सिविल मास्टरमाइंड कोर्स आप लोग को 299 में मिल रहा है अभी, ठीक है। और जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होगे, इस वीडियो को देखने के 24 घंटे बाद जो है आपका जो प्राइस है इसका वो 499 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखिएगा, मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ अभी। सिविल मास्टरमाइंड का जो कोर्स है अभी ये 299 का है, और जब इस वीडियो के 24 घंटे हो जाएंगे इसको अपलोड हुए, तो उसके बाद इसका प्राइस जो है वो 499 हो जाएगा आप लोग का। तो आप चाहो तो इसका एडवांटेज ले सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है ये, ठीक है। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है। आप लोग करना क्या है, वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो 8077283538 पे आप लोग कर सकते हो कॉल वगैरह, अपना मैसेज वगैरह कर सकते हो। बाकी लाइफ टाइम एक्सेस रहने वाला है, ठीक है, इस कोर्स का। चलो यहाँ पे बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और सेंटर ऑफ प्रेशर की, जो कि हमसे पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका रेक्टेंगुलर है, फिर ट्रैंगुलर है जिसका वर्टेक्स ऊपर की साइड है, फिर ट्रैंगुलर है जिसका वर्टेक्स नीचे की साइड है, और फिर हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर, ट्रैंगुलर है, और फिर हमारे पास जो है वो सर्कुलर सेक्शन है। तो इनका सी देखो, अगर इसकी ब्रेड्थ बी है और हाइट कितनी एच, तो इसका सी जो होता है वो h/2 पे लाई करता है। सेंटर जो होता है सी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारे पास, वो h/2 पे लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले अपना जो हमारे पास ट्रैंगुलर है, अगर इसकी वर्टेक्स ऊपर की साइड है, तो वर्टेक्स ऊपर की साइड है और इसकी हाइट h है, तो जो वर्टेक्स है 2h/3 पे होता है, और बॉटम से h/3 पे होता है। तो प्लेन से जो होता है, अगर आप देखो उसको उल्टा कर दो, तो ये आपका h/3 पे हो जाएगा, और वर्टेक्स से कितना हो जाएगा, 2h/3 पे हो जाएगा। और हमको मालूम है सर्किल है, तो सर्किल की तो रेडियस r रहती है, ठीक है। तो बस वही है, देखो हमें सी तो याद होती है, सी इसका h/2 होता है, इसका 2h/3 होता है, इसका टॉप से लेंगे तो कितना आएगा, h/3 आएगा, और सर्किल का कितना आएगा, r। अब हमसे पूछता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन याद रखना, जो सी आपको याद है उनमें आपको 1 1 ऐड करना है, बस 1 1 ऐड करना है। कैसे, देखो आप ऊपर 1 1 ऐड करोगे, तो एच में अगर 1 ऐड करोगे तो आपका 1 एच ये था और एक एच ये हो गया, तो कितना हो गया 2h, और नीचे 2 था और 1 था, तो कितना हो गया 3, यानी कि 2h/3। ऊपर देखो 2h ये था, एक 1 का मतलब एक h, तो 2h ये था और एक h ये था, तो कितना हो गया 3h, और नीचे 3 और 1 कितने हो गए 4, ये हो गया आप लोग के पास, ठीक है 4। ऊपर देखो आप लोग के पास h था, एक h आपने ये करा तो 2h हो गया, और नीचे कितना 3 और 1 कितना हो गया 4। अब इसको कट कर दो, 2 2 जा 4, यानी कि h/2। तो इस केस में हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लाई करेगा, h/2 पे। अब देखो लास्ट वाले केस में जो फोर्थ केस है, आपको ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड 3 हो गए, फोर्थ वाले केस में आपको 4 ऐड करना है, बस फोर्थ वाले केस में 4 ऐड करना है, यानी कि 4/4। तो एक आर ये था और 4 ये था, तो 4r और 1r कितने हो गए 5r, और नीचे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आप लोगों की लोकेशन याद होगी सेंटर ऑफ प्रेशर की, बहुत इजीली जो है आप लोगों ने सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन जो है वो याद कर ली। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों से गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें जो है आप लोगों को पेड कोर्स में ही देखने को मिलेंगी, तो वहाँ से जो है आप उसका एक्सेस ले सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से जो है चीज़ें आप लोगों के लिए डिज़ाइन करी गई हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगी
ठीक है। अभी तो बहुत बेहतरीन चीज़ है जो रिवीजन है, आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज ये देखने को मिल जाएगा शॉर्ट नोट से, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा आप लोगों का। जेई वालों जितने भी हैं, आरआरबी जेई वगैरह जो आ रहा है, आप जितना एडवांटेज ले सकते हो उतना एडवांटेज इसका उठा लो, ठीक है। फील्ड और लैब टेस्ट आपको अलग कैटेगरी में करके दे दी कि भाई ये आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, ये बीएमसी के ये टेस्ट हैं, सोइल के ये टेस्ट हैं, सर्वेइंग के ये टेस्ट हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों को जो है याद करने में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ताकि मैं और वीडियो आप लोग के लिए ऐसी बना पाऊँ।